नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 6 to 10 एक्सरसाइज प्लेइंग विद नंबर कर रहे हैं 16.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए जो 6 क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। हमें दिया गया है ए बी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आना चाहिए सी ए बी। अब इनकी वैल्यू बतानी है, ए बी और सी की जगह क्या क्या आएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि 5 को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आंसर बी आना चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए b की वैल्यू को आप 0 पुट कर दें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब तो यहाँ 0 ही आएगा, क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। अब यहाँ पर जो है दूसरा जो वर्ड है हमारा जो आंसर का, वो a है, यानी कि 5 को a से मल्टीप्लाई करें तो ये ही आंसर हमारा यहाँ पे आना चाहिए। जैसे इसको हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसा वर्ड लेना पड़ेगा जिससे कि आंसर ये ही हमारा यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर भी a आना चाहिए। तो या तो आप इसको 0 लें, अगर आप इसको 0 लेते हैं तो 0 लेंगे तो यहाँ 0 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ आंसर में हमारे पास सी भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि a की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तीसरा नंबर भी है आंसर के अंदर। और क्या हो सकता है, और हमारा हो सकता है, अब यहाँ पर a की वैल्यू को 1 पुट करें तो 5 1 5, यहाँ पर 5 आ गया। यहाँ पर अगर a की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो ये तो सेम नहीं है। 2 पुट करते हैं तो 5 2 10, ये भी नहीं आता क्योंकि 0 आ रहा है। 3 पुट करते हैं, 5 3 15, 5 आता है और यहाँ 3 लिख दिया, ये भी नहीं आएगा। 5 4 20, तो यहाँ 4 लिखें और यहाँ 0, और क्योंकि 20 आएगा तो हमें 1 डिजिट देखना है, तो ये भी नहीं होगा। 5 पुट करके देखते हैं, 5 a की जगह 5, तो 5 5 25, बिल्कुल यहाँ पर हमने a की जगह 5 पुट किया तो यहाँ भी 5 आ गया। और 25 का क्या मतलब है, c की जगह 2 आ गया, यानी कि c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 0। इसके अंदर ये आंसर आएगा, c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 0। तो ये इसका आंसर रहेगा। ये आपके समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी एक और आंसर हो सकता है इसका, अगर हम b की वैल्यू को यहाँ पर देखिए, जैसे हमने 5 पुट किया a की वैल्यू को, तो यहाँ b की वैल्यू को भी 5 पुट किया जा सकता है, क्योंकि अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, यानी कि 2 बचा। अब 2 हमने यहाँ पर लिख लेते हैं, तो a की जगह पर हमारा क्या आएगा, a की जगह पर अगर हम अब 2 को लिख दें, 5 2 10 और 2 12, यानी कि यहाँ 12 आ जाएगा, 12 का 2 और आगे 1 भी है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि c की वैल्यू 1 हो और a की वैल्यू 2 हो और b की वैल्यू 5 हो। ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ 5 ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, आ गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, 5 2 10 और 2 12, और c में भी आना चाहिए, 3 नंबर में आना चाहिए, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि 7th क्वेश्चन है। ए बी को 6 से मल्टीप्लाई किया और तीनों सेम आंसर में आने चाहिए, यानी कि ए बी को 6 से मल्टीप्लाई करें और आंसर आना चाहिए बी बी बी, यानी कि ये जो है आंसर में तीनों जगह आना चाहिए। तो ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। अब इसको चलिए कैसे देखते हैं। इसको हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आंसर 50। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 50 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आता है 10, यानी कि अगर इस आंसर को हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमें ये जो दोनों डिजिट मिल जाते हैं। यही ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि हम आंसर को ये जो बी 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 है 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये दोनों डिजिट मिल जाने चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अब बी 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 की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 1 1 ले सकते हैं क्योंकि तीनों सेम आएंगे, 2 2 2 ले सकते हैं, 3 3 3 ले सकते हैं, 4 4 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है 7th ही कर रहे हैं, 1 1 1 लेते हैं और उसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, यहाँ 5 बचा और 6 8 जा 48 और रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि ये आ गया और रिमाइंडर हमारा आ गया 3। अब यहाँ पर रिमाइंडर आता है तो ये हमारी जो 1 1 1 जो वैल्यू जो है रिजेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा 1 8 आया और रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर तो एक तो बचना ही नहीं चाहिए अभी हमारा। दूसरा 2 2 2 को 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18 और यहाँ पर 4 बचेगा और 6 7 जा 42, 37 आ गया। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। अब ये 7 आया यहाँ पर, यानी कि, और यहाँ पर ये है हमारा 2 2 2
और यहाँ पर अगर हम 7 भी लें, यानी कि ये यहाँ आना चाहिए तीनों जगह। अगर 7 है तो यहाँ 7 7 7 होना चाहिए, लेकिन हमने तो 2 2 2 वैल्यू ली है, तो यानी कि ये भी रिजेक्टेड। ये आप समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। उसके बाद 3 3 3 वैल्यू लेते हैं और इसको 6 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे 55 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 3। तो यानी कि ये भी रिजेक्टेड रिमाइंडर आ रहा है इसमें। अब 4 4 4 लेते हैं और इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम जब 6 से डिवाइड करेंगे 6 7 जा 42 और 2 और बचेगा 6 4 जा 24। अब ये हमारा 4 आया यहाँ, ये सही है, और यहाँ भी 4 4 4 है। यानी कि इसको आप समझिए। अब देखिए ए बी की जगह आपने 4 लिख लिया और यानी कि यहाँ पे 74 लिख लिया जो ये आया है, और इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 444 आ जाएगा। यानी कि ये जो है ये तीनों जगह आ गया। सिंपल है। तो यानी कि 444 जो है ये एक्सेप्टेड वैल्यू है, या कहें कि 74 जो है ये एक्सेप्टेड वैल्यू है इसके लिए। तो ए और बी का जो डिजिट हमारे आएंगे वो क्या आएंगे, 74 आएगा। तो यहाँ ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 4, 74 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। चलिए ये आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है 1 प्लस बी, ये प्लस का साइन है देखिए, 1 प्लस बी 0, ए और 1 बी आता है। अब यहाँ पर अगर b प्लस 1 करें तो यहाँ 0 आ रहा है, यानी कि b की वैल्यू सीधा आप लिख सकते हैं यहाँ 9 ही होगी। 9 प्लस 1 10 तो होता है। अब यहाँ 10 है, यानी कि 1 जो है हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर लिखा गया है कि ये b आता है। अब यानी कि ये 9 आना चाहिए, क्योंकि b की वैल्यू हमने यहाँ 9 पुट की है, तो ये 9 आना चाहिए a प्लस 1 को जोड़कर। तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी, सिंपल सी बात है, a की वैल्यू 8 होगी, सॉरी 7 होगी, क्योंकि एक तो ऊपर है 8 और एक ये है 9। तो b की वैल्यू टोटल 9 आनी चाहिए। ये आप समझ गए। b की वैल्यू को हमने यहाँ 9 पुट किया, तो 9 1 10, 1 यहाँ आ गया, 1 और 1 2 हो गए। अब यहाँ पर b की वैल्यू जो है, यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए 7 होनी चाहिए a की वैल्यू। तो 7 और 2 9 तभी तो होगी, यानी कि b की वैल्यू 9 तभी तो आएगी जब ऊपर 7 होगा, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे 1 प्लस में है। तो 7 होनी चाहिए हमारी a की वैल्यू। तो इस तरह से हम करेंगे, a की वैल्यू यहाँ 7 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी 9। तो सिंपल है, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, आसान है। उसके बाद चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी इसी तरह से करना है हमें। यहाँ पर क्या है, 2ab और ab1 इनको प्लस कर रहा है, यानी कि b प्लस 1 करें हम तो यहाँ 8 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, b की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि 7 प्लस 1 ही तो 8 होगा। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर, यानी कि ये जो चीज़ है ऐसे समझिए, 2a 7 आ गई और यहाँ 1 है, तभी तो यहाँ 8 आई। अब इसी 7 को यहाँ पे पुट करना है a के नीचे, और आंसर आना चाहिए 1। तो 1 कब आएगा, जब a की वैल्यू को आप 4 पुट करेंगे, क्योंकि 11 आएगा 7 और 4, तो यहाँ 11 आ गया, यानी कि 1 ये एक और आ गया। अब यहाँ पर b की वैल्यू आनी चाहिए दोबारा से, b की वैल्यू यानी कि ये 7 आना चाहिए। अब ये 3 तो हमारा बन चुका है, 2 और 1 3, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी 4, तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू निकल गई हमारी जो कि 4 है, जो कि यहाँ पर 4 थी, और जो b की वैल्यू है वो 7 हमने ली यहाँ पर। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी, आसान है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से है। तो a प्लस बी जो है हमारा 9 आना चाहिए, लेकिन a यहाँ पर भी है, यानी कि a प्लस 2 हमारा 0 आना चाहिए। तो यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 8 और 2 10 ही तो होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 8 है a की वैल्यू, और यहाँ b की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 8 और 1 9 है। ये समझे आप, a प्लस 2 0 है, यानी कि यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ 8 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आंसर 9 है, तो b की वैल्यू 1। अब यहाँ 6 और 1, यहाँ पर 10 आया तो यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि 8 और 2 10, 0 और 1 ये आ गया प्लस किया जब, तो 1 प्लस 1 2 और 2 और 6 8, a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 8 आ गई। तो 809 जो है इस तरह से इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह से हम जो है इनको सोल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।